जो बात सवाल यहां पे खड़ा हो रहा है कि भाई एक मौका बीजेपी को मिल गया, ये बात बार बार आ रही है। हालांकि राजेश जी का कहना है साफ तौर पे कि इसका ग्राउंड पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं, लेकिन विजय जी कह रहे हैं कि चूंकि मोदी जी का कनेक्ट है इसलिए जब आप उन पर हमले करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। आप इन दोनों के बीच में कहां चीजों को देखते हैं? नहीं, मैं राजेश जी के साथ हूं इस मामले में। मैं भले दिल्ली में बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरा मानना है कोई एक बयान चुनाव के नतीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। भाई अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें जीतने की स्थिति में, जैसा कि उनका दावा है, तो बयान खड़गे जी ने दे दिया, उस पर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? और अगर जैसा कांग्रेस कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है वो 70 सीटों पर है, तो एक बयान से 70 से 150 पहुंच जाएंगे वो। मतलब दोनों स्थितियों में अगर वो 140 135 पे हैं तो एक बयान की क्या जरूरत है उसको तूल देने की? और अगर 70-75 सीट पर हैं, 60 सीट पर हैं, तो एक बयान से वो कैसे 100 सीट पे पहुंच जाएंगे, 150 पहुंच जाएंगे? ये मुझे समझ में नहीं आता। जो आदमी मान लीजिए परेशान है तमाम सारे कारणों से और वो बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहता है, वो कांग्रेस को दे, आम आदमी पार्टी को दे, अचानक वो एक बयान से मोदी जी की तरफ हो जाएगा। आखिर 41% वोट जो है गुजरात में, 38 से 41% वोट हमेशा कांग्रेस को मिलता रहा है, वो भी तो गुजराती हैं। अगर मोदी जी का कनेक्ट है तो मैं मानता हूं मोदी जी का कनेक्ट है, बाकियों से ज्यादा है, लेकिन उन 38% से लेकर 41% जो गुजराती है उनमें वो कनेक्ट क्यों नहीं बना आज तक? तो हम गिलास आधा खाली है या आधा भरा? कोई आधा भरा देख रहा है, कोई आधा खाली देख रहा है। सवाल ये भी है ना। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए खड़गे जी ने, मैं विजय ग्रोवर जी की बात से भी सहमत हूं, आज चर्चा हो रही, वरना तो खड़गे जी बोल कर निकल जाते, किसी को पता भी नहीं लगता खड़गे जी भी गुजरात गए थे। कौन जानता है खड़गे जी गुजरात गए थे? आज खड़गे जी गुजरात में हैं, गुजरात में हेड ऑन ले रहे हैं, तो उस बयान की वजह से चर्चा हो रही है। तो एक स्ट्रेटजी भी है। कांग्रेस की चर्चा कब हुई? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी चल रही है, लेकिन चैनलों पर डिबेट कब हुई कि बनियान 45,000 की है, तब डिबेट हुई। राहुल गांधी ने जो है, अगर मान लीजिए वो किसी का हाथ पकड़ लिया तो उस पर डिबेट हुई। तो चर्चा में तब आती है कांग्रेस पार्टी, जब वो जो है आज के मीडिया में। तो आज इस बयान की वजह से अगर इस पर डिबेट हो रही है, और कांग्रेस ने दलित वाला दांव चल ही दिया उसके जवाब में। जो खड़गे जी ने नैरेटिव बनाया है कि कोई मेरे हाथ की चाय भी नहीं पीता, तो वो भी तो आखिर वो बयान नहीं है क्या? ठीक है, मोदी जी का गुजराती कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्या जो दलित समुदाय है जिसकी पिटाई होती है गुजरात में, जहां ऊंझा जैसे कांड हुए हैं वहां पर, याद करिए, उसको ये चीज नहीं है, ये बयान जाएगा कि हमारे एक ऐसा नेता हमारे बीच में आया है जो हमारी बात कह रहा है कि हमारे हाथ की कोई चाय नहीं पीता। ये भी तो एक भावनात्मक अपील है, ये भी तो एक बयान है। तो बयान से बयान टकरा रहे हैं। अब कौन सा बयान कितना असर करता है ये तो नतीजे बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात ठीक है, मैं इससे सहमत हूं कि नेताओं को बोलने में शालीनता बरतनी चाहिए। न किसी को आप रावण कहिए, न किसी को शिखंडी कहिए, न किसी को आप सद्दाम हुसैन कहिए, न किसी को ठग कहिए। ये नेताओं को बिल्कुल इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और खासकर आज के जमाने में जब सोशल मीडिया और मीडिया इतना स्ट्रांग है, वो जमाना गया जब लोहिया जी और चरण सिंह जी और अटल जी और क्या कहा करते थे, एक सभा में भाषण दे आए, उस जिले के अखबारों में छाप दिया, बाकी को पता भी नहीं लगता था क्या बोले आए। आज आप कन्याकुमारी में बोलेंगे और कश्मीर में पता लग जाएगा तुरंत। तो ये इसलिए बोलना तो संभल के चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने बोला है जैसा विजय ग्रोवर जी कह रहे हैं, जो हम भी जानते हैं, तो कुछ खड़गे जी ने सोच समझ के बोला है। उन्होंने मुहर्रम वाला भी उदाहरण दिया था पहले, याद करिए, कि जब जब मुहर्रम में बचेंगे, जब ईद में बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे, वो भी उन्होंने एक तुलना की थी। आज उन्होंने रावण वाली बात कही। भाई ये हमारे कहा जाता, आप याद करिए आशुतोष जी, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के अक्सर ये मुलायम सिंह जी, बहुत सारे गैर भाजपा नेता कहा करते थे कि तो रावण की तरह इनके तो 10 मुख हैं, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता है। क्योंकि जब तमाम नेता तमाम मुद्दों पर बात करते थे, ये बड़ी कॉमन सी बात थी कि अरे भाई क्या यार तुम रावण की तरह हो क्या, तुम अलग अलग बात करते हो, तुम्हारी एक बात ही नहीं समझ में आती है। ये कोई नई बात नहीं है। अब आज उसको अगर मुद्दा बनाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है उस बयान को, तो आखिर जिस कनेक्ट की बात विजय त्रिवेदी जी कर रहे हैं, आखिर हथियार, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में सबसे अंतिम हथियार होता है नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और गुजराती अस्मिता और हिंदुत्व। इनका एक कॉकटेल बना के गुजरात के चुनाव में जनता के सामने पेश कर दिया जाए और उसके आधार पर और भावनाओं के आधार पर वोट मांगे जाएं। तो भावनाएं चली भी, लेकिन अब देखिए 127, 121, 117, 115 और 99 भावनाएं हर चुनाव में गई, ग्राफ घटता चला गया। भाई मौत का सौदागर जब बयान दिया था सोनिया जी ने, तो 127 सीटों पर बीजेपी थी उस समय, और घट के 121 पे आ गई साथ में। तो उसको तो 135 में जाना चाहिए था, मौत के सौदागर की वजह से उसको तो 145 में जाना चाहिए था। वो क्यों 7 सीटें कम हुई?
और जी। वो क्यों, तो इसी तरह 2012 में वो 115 पे आई। तो अगर ग्राफ नीचे आया है तो चाहे कितना इमोशनल कनेक्ट हो, चाहे कितना बयानबाजी हो, ग्राफ तो नीचे आ रहा है ना। तो मुझे लगता है कि हर चीज की एक जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है सम सीमांत उपयोगिता का, कि मैक्सिमम यूटिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है, भावनात्मक कनेक्ट की भी एक सीमा होती है। तो भावनात्मक कनेक्ट कितना है और इस बयान का कितना असर पड़ा, इसका असली पैमाना तो 8 दिसंबर को पता लगेगा, जब सीटें ठीक अगर है। भारतीय जनता पार्टी की मान लीजिए अपेक्षा से ज्यादा आ जाए तो हम मानेंगे इस बयान ने असर किया, और अपेक्षा से कम आई तो पता लगेगा इस बयान ने असर नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजेश ठक्कर जी कह रहे हैं, अभी शायद इस मुद्दे का इतना असर नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी इसको मुद्दा बनाने की, क्योंकि यही उसके पास एक बड़ा हथियार उसको लग रहा है। क्योंकि जिस नैरेटिव में पार्टी काम करती है उसको अपने ही नैरेटिव की चीज जो है सबसे बड़ा हथियार लगती है। अगर बिल्कुल। सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं तो जाति की राजनीति उनके लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण है, आम आदमी पार्टी के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है, वो सब कुछ बन सकते हैं, और बीजेपी के लिए हिंदुत्व, गुजराती अस्मिता और मोदी जी की लोकप्रियता, ये उनका अंतिम शस्त्र है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।